हुड्डा का जो अलॉटी है उसका हमारे पास तरीका है कि उसको 17/4/5 का नोटिस देके और उसकी दुकान को रिज्यूम कर ले। लेकिन जो पार्किंग में किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको उठाने के अलावा। कि ਜਿਹੜੀ कार्रवाई हो रही है सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इक्वल होनी चाहिए, कोई इनके कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए था किसी प्रकार का। अब ये तो प्रशासन ही बता सकता कि क्यों नहीं कर रहे। जहाँ असल में कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, गरीब के साथ धक्का हो रहा है। 1 महीने का टाइम देना चाहिए, अगर उसके बाद भी कोई अरेंजमेंट करना है तो उसके बाद कार्रवाई करें। किसी को 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे रहे कि सामान अंदर कर दे, आगे एकदम जेसीबी लेके सामान तोड़ दिया। यहाँ की तो कंप्लेन आई हुई थी तो यहाँ पे तो एक्शन लेना चाहिए, नोटिस किया गया था पहले ना। अतिक्रमण करने वालों के लिए बड़ी खबर है कि अब ना किसी नेता की सिफारिश चलेगी और ना ही किसी अफसर की सिफारिश। अब सीधी कार्रवाई होगी क्योंकि विभाग अलर्ट मोड में है। अब ना किसी की कोई रिक्वेस्ट और ना ही किसी पर नरमी होगी, अब तो सीधा सटीक कार्रवाई होगी। यकीन नहीं होता तो ये पूरी वीडियो जरूर देखें। आज हुड्डा विभाग द्वारा जबरदस्त कार्रवाई की गई। टीम पुलिस प्रशासन को साथ लेकर पहुंची थी और अतिक्रमण को हटाने और अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए पीला पंजा यानी जेसीबी को भी साथ ले रखा था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई, किसी को भी बख्शा नहीं गया। आज कार्रवाई की गई पानीपत के सेक्टर 11-12 के कमर्शियल पॉकेट में, जहां पर जितने भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था या अवैध कब्जा कर रखा था उसे एक एक कर तोड़ा गया। बीच सड़क पर कई ऐसी रेहड़ी या खोखे थे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उसे भी हटाया गया। हालांकि इस दौरान लोगों से बहस भी हुई। लोगों ने कहा कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। पहले आप एक एक कर कार्रवाई की तस्वीरें देखिए। वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जब ही क्या जो सरकार से कार्रवाई की जा रही है। वहाँ तोड़ दिया लगेगा, तोड़ दिया। एचएसवीपी के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ये कार्रवाई निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी और ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती है। अब जैसे हुड्डा की जो पार्किंग एरिया है जो आज मुख्य समस्या आई हुई है उसके ऊपर लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं टेम्परेरी, और हुड्डा से जो लोग बूथ लेते हैं, कॉमर्शियल साइट लेते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है उस चीज़ का। और फिर हमारे पास उनकी कोई उपलब्धता नहीं होती, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता कि हम उनको नुकसान कर सकें। हमारे पास उनका एक ही तरीका है कि हम उनको डिमोलिश करें। हुड्डा का जो अलॉटी है उसका हमारे पास तरीका है कि उसको 17/4/5 का नोटिस देके और उसकी दुकान को रिज्यूम कर ले। लेकिन जो पार्किंग में किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको उठाने के अलावा। और ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये लगातार चलेंगी अब पानीपत में। आप देखोगे पानीपत के जब सेक्टर बने तो उस टाइम ये बहुत खुले खुले सेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ गई हर घर में, तो अब निकलने की भी जगह नहीं है। तो अब लगातार आज सेक्टर 11 और 12 के कॉमर्शियल पॉकेट का सिर्फ आज हमारा सर्वे था, और इसके बाद सेक्टर 13, 17, 18 और सेक्टर 7-8 का 14 या 24 तारीख को ऐसे निरंतर कंटिन्यू चलेंगे। आज मैंने एनक्रोचमेंट हटाते हुए बहुत से ऐसे लोग यहाँ देखे पानीपत में, और ये पानीपत वासियों के लिए भी बात है कि नॉन ट्रेसेबल लोग बहुत हैं यहाँ जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो किसी को चक्कू छुरी मार जाए तो आप उनको पकड़ नहीं सकते। मेरी 10 गज की भी दुकान है तो मैं एक परमानेंट आदमी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की कार्रवाई देखो हमारे अंदर तो एचएसवीपी का एरिया आता है, सेक्टर आते हैं सिर्फ, हम उसमें करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट अपनी जगह करेगा। सरकार ने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा है कि कोई एनक्रोचमेंट चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसे अब ये पत्रकार मुझे कह रहे थे कि अमीर की हटवा दी, गरीब की हटवा दी, ठीक है।
इस नजरिए से सरकार नहीं देखती, ना हम देखते, ना हमारी कैपेसिटी है कि हम इस तरीके से किसी को देखें। लोगों में रोष है कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिस चीज़ के पैसे दे रखे हैं यदि उसके अंदर इंक्रोचमेंट है तो नोटिस का प्रावधान उड़ा में है। HSVP के एक्ट में 1977 का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि अंडर सेक्शन 17(4), 17(5) हम उसको नोटिस दें, 17(3) में नोटिस दें, उस अलॉटी का वो जो बूथ है वो रिज्यूम करें। लेकिन जो उसने बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी है या पार्किंग में किसी ने खोखा बना रखा है। अब मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल गरीब आदमी थे, उनको लोगों ने उड्डा की ज़मीन पे खोखे बना के किराए पे दे रखे हैं। तो आज की ड्राइव जो थी कॉरिडोर को हटाने की थी, कॉरिडोर का नहीं, आज की जो ड्राइव थी वो कॉरिडोर नहीं, वो थी पूरे के पूरे कॉमर्शियल पॉकेट के लिए, क्योंकि शुरुआत कॉमर्शियल से होती है, अगली होगी वो रेजिडेंशियल के लिए होगी। लोगों ने बड़े बड़े पार्क बना लिए। अब ठीक है, आपने पेड़ पौधे लगा लिए, लेकिन आप परमानेंट स्ट्रक्चर मत बनाओ ना। ऐसा कर लो भाई, 2 गाड़ियां तो निकल जाएगा। कई जगह ऐसी देखने को मिली है जहाँ बूथों को SCO बना दिया गया है, उन पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा है, पहले जब बूथ बनते थे हुडा में तो बूथ सिंगल स्टोरी होता था, लेकिन अब हुडा की एक पॉलिसी आई है कि ऊपर स्टोरेज आप बना सकते हो, उसके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। जिन लोगों ने ऐसे कर रखे थे, हम कुछ लोगों के नोट करके ले आए हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा था जो हमारे लोटी है, जिनके बूथ है उन्होंने पब्लिक, जैसे ये देखो आप, पब्लिक कॉरिडोर है ये। अब मैं आपको बताऊं, ये पब्लिक कॉरिडोर को कवर कर रखा है और ये नहीं कर रखा कवर। तो मेरे पास एक प्रावधान है मेरे एक्ट में कि मैं इस आदमी को 17(3)(4) का नोटिस दूं, ये उसके बाद भी ना हटाए तो मैं इसको रिज्यूम कर लूँ, इसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन मेरे पास उन लोगों का कोई प्रोविजन नहीं है जिन लोगों ने छोटे छोटे खोखे बना रखे इस पार्किंग एरिया में। ठीक है ना सर, क्योंकि आप लोगों का भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि भाई बहका दे भाई, कई बार हर डिपार्टमेंट की नीतियों का आपको भी नहीं पता होता, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं आपको वो चीज भी बता। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया और तुरंत आकर कार्रवाई कर दी गई। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੀਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, किसी कारणवश नहीं कर रहे। भाई तुसी उत्थे झुग्गी झोपड़ी, चलो जो अवैध है, असी ए नहीं कहते कि अवैध कब्जा सही है, असी कहने जेड़ा अवैध कब्जा होया बहुत गलत है, पर जिन्ना ने किया है हुण गलत वाले तो चुके गए, जेड़े बंदे होर करके बैठे उन्हां दे अगे कौन जिम्मेवार है, उन्होंने कौन देखेगा? हुण नहीं, आप वो आरोप लगा रहे हैं, कौन सी ऐसी दुकान उन्होंने छोड़ी है? ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੈਧ ਹੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ, 2 ਸ਼ਟਰ ਉੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਉੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना। देखो क्या लगता है कि क्यों नहीं कर रहे वहाँ पे कार्रवाई? अब ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि क्यों नहीं कर रहे। जहाँ असल में कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, गरीब के साथ धक्का हो रहा है। जे की गई है ये एक जो है ना अपने आप में जो है ना इनको क्या बताएं कि ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। सेक्टर 12 में कोई कंप्लेन नहीं है, नोटिस मिलना चाहिए, 1 महीने का टाइम देना चाहिए, अगर उसके बाद भी कोई अरेंजमेंट करना है तो उसके बाद कार्रवाई करें। और हमारे संज्ञान में ये कि बगैर कोई नोटिस नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का, एकदम आगे सुबह सुबह कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई दुकान की सफाई कर रहा है, कोई कस्टमर का सामान तोल रहा है, आगे एकदम हमला बोल दिया, किसी को 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे रहे कि सामान अंदर कर दे, आगे एकदम JCB लेके सामान तोड़ दिया, जो कि पब्लिक इसका विरोध करती है। तो कहीं ना कहीं नोटिस दिया हुआ है ऐसा तो कोई नोटिस नहीं है, कोई दुकानदार किसी के पास नोटिस है? सब दुकानदार खड़े हैं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, मेरी दुकान है, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। सर इनका कहना है अवैध तरीके से कब्जा हुआ है। अवैध तरीके से कोई कब्जा नहीं है। अगर किसी ने फेंसिंग कर रखी है, किसी ने अपना पार्क लगा रखा है, किसी ने पौधे लगा रखे हैं, किसी ने फेंसिंग लगा रखी है, वो पार्क तोड़ दिया उन्होंने। हालांकि अतिक्रमण करने वालों पर अब पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा आगे आने वाली तारीखों में सेक्टर 13, 17, 18 और सेक्टर 7, 8 में इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज जहां एक तरफ HSVP द्वारा सेक्टर 11, 12 में कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम द्वारा भी किला क्षेत्र में अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई, मकान को तोड़ा गया। यहाँ पे नगर निगम में कंप्लेन आई हुई थी, यहाँ पे अवैध निर्माण था, तो उसके प्रति कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के उपस्थिति में इसको तोड़ा गया। अवैध कब्जा किए हुए बैठे गए। अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ की तो कंप्लेन आई हुई थी, तो यहाँ पे तो एक्शन लेना जरूरी। नोटिस दिया गया था पहले ना, तो अब
एक बालिका स्कूल के पास भी एक कार्रवाई की गई थी नगर निगम के द्वारा, क्या इसी प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है स्पेशल सर ऐसा है वो उनके बारे में रिव्यू सब। तो आज बड़ी कार्रवाई की गई है सेक्टर 11-12 में और इसी तरह से आगे कार्रवाई चलती रहेगी। टीम द्वारा आने वाले कुछ दिनों में सेक्टर 13-17, सेक्टर 18, सेक्टर 7 और 8 में भी कार्रवाई की जाने की तैयारी है। तो सावधान रहे अतिक्रमण करने वाले। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।